हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन। माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति पारस और चिराग पासवान में अब सुलह कराने की कोशिश हो रही है। पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया है कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा बनता है और वो ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर से साथ हो जाए, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दल, दिल और परिवार कभी नहीं मिल सकता है। पशुपति पारस ने कहा कि हम लोगों का दिल टूट चुका है। सूत्रों के मुताबिक आज फिर से दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस की मुलाकात हो सकती है। मंगल पांडे ने भी 3 दिन पहले पशुपति पारस से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा जता दिया था और उसके बाद मंगल पांडे ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की। मंगल पांडे, पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के संपर्क में हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब बीजेपी सुलह कराने की कोशिश कर रही है। और हमारे साथ संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, अब देखिए सुलह कराने की कोशिश जरूर हो रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन दावा हाजीपुर सीट पर दोनों ही तरफ से ठोका जा रहा है। और जिस तरीके से चिराग पासवान के हाल के दिनों में बयान सामने आए हैं कि जनता के साथ गठबंधन है, उससे उनके तेवर कम दिखाई नहीं दे रहे। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। चाचा पारस जो कि सिटिंग सांसद हैं हाजीपुर से, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला होना चाहिए, यानी हाजीपुर से हम सांसद हैं तो हमें ही हाजीपुर की सीट मिलनी चाहिए। और रामविलास पासवान ने, जो कि पार्टी के मेंटर थे, जो संरक्षक थे, संस्थापक थे, उन्होंने हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ाया था, इसलिए उनके वारिस हम हैं, राजनीतिक वारिस हम हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान और उनके लोगों की तरफ से साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक वारिस वो हैं और लिहाजा हाजीपुर जो कि परंपरागत सीट रही है रामविलास पासवान की, उस पर चिराग पासवान ही इस बार चुनाव लड़े या उनकी पार्टी की तरफ से कोई और चुनाव लड़े। तो निश्चित रूप से हाजीपुर सीट को लेकर के दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपनी बात पर दोनों लोग अड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से सुलह की कोशिश जरूर की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल पशुपति पारस की विनोद तावड़े से मुलाकात हुई दोपहर में, और उस दौरान भी ये कहा जा रहा है कि दोनों दल अलग अलग हो गए हैं, दोनों के दावे अलग अलग हैं। सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले के तहत 4 से 5 सीट मांग रहे हैं पशुपति पारस, उधर चिराग पासवान भी 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में 10 सीटें कहां से बीजेपी देगी? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों एक अगर हो जाएं तो बेहतर होगा, और उसके बाद हम लोग एक पार्टी से डील करें तो ज्यादा बेहतर होगा बीजेपी के लिए। लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि दल, दिल और परिवार तीनों टूट चुके हैं। पहले भी पशुपति पारस कई मौकों पर बोल चुके हैं, बातचीत करते हुए हम लोगों से, कि दल टूटता है तो मिल जाता है, लेकिन दिल टूटता है तो कभी एक नहीं होता है। लेकिन उन्होंने विनोद तावड़े से साफ कर दिया है, अब एक होने का कोई सवाल नहीं है। देखना है बीजेपी आगे कैसे मैनेज करती है, कितनी सीटें पशुपति पारस को देती है, जो कि सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से सीट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो कि 2014 और 2019 के फॉर्मूले की बात करते हैं, जब एलजेपी एक साथ थी, और उस वक्त जो बीजेपी की तरफ से 7 सीटें 2014 में दी गई थी एलजेपी को, और दूसरी तरफ 6+1 का फॉर्मूला, यानी 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें रामविलास पासवान के लिए दी गई थी 2019 में। उस फॉर्मूले के तहत चिराग पासवान मांग कर रहे हैं। बीच का रास्ता क्या निकलता है जब दोनों एक साथ नहीं आएंगे? बीजेपी अगर इसमें असफल हो जाती है, और अगर तो दोनों एक साथ नहीं आते हैं तो क्या बिहार में एनडीए का जो फॉर्मूला है वो बिगड़ सकता है क्या?
देखिए, बीजेपी किसी भी सूरत में दोनों को छोड़ना नहीं चाहती है, न चिराग पासवान को, न पशुपति पारस को, और साथ में अन्य दलों को भी लाने की तैयारी में है। मुकेश सहनी लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, उनकी बातचीत चल रही है, बीजेपी नेताओं से वो संपर्क में है और बीजेपी उनके लिए सिर्फ एक सीट कह रही है। हालांकि सहनी का दावा है कि निषाद समुदाय के लिए जो आरक्षण की बात है, उन्होंने शपथ भी दिलवाया था, बहुत सारे कैंपेन भी चलाए थे इसको लेकर के। उनका कहना है कि अपने समाज के बीच में हम जाएंगे, जब निषाद समुदाय को आरक्षण एससी कैटेगरी में देने की बात बीजेपी स्वीकार कर लेती है, तब तो हो सकता है कि हम सीटों पर भी समझौता कर लें। यानी मुकेश सहनी निषाद समुदाय के आरक्षण के शर्त को बीजेपी के सामने रखे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, एमएलसी बीजेपी ने उनको अपने कोटे से बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का जहां तक सवाल है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आज शाम दिल्ली आ सकते हैं शाम तक, तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आएंगे। अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे, हम आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ आरएलजेपी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंदन जी, आखिर मामला कहां फंस रहा है? क्या दावेदारी आप लोगों की तरफ से की जा रही है? नहीं, देखिए, कोई मामला फंस नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष हमने अपने सभी सांसदों का फिजिकल परेड करा दिया है और भारतीय राजनीति में अभी तक सिटिंग गेटिंग गो का फार्मूला चलता आया है और भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ से हमको आश्वस्त किया गया है कि आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमको पूर्ण यकीन है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम खड़े रहे, कि हमको गर्व है भारतीय जनता पार्टी के जितने गठबंधन के सहयोगी हैं पूरे देश भर में, हमारे जैसा कोई उदाहरण नहीं है। तो हमको हमारी सभी सीटें मिल रही हैं, हम पूरा आश्वस्त हैं। चिराग पासवान देखिए इकलौते सांसद हैं अपने दल के, तो उनका जमुई पे दावा बनता है और सभी 5 सीटों पर हमारा दावा बनता है और हमको मिलेंगी, इसका हमको पूर्ण यकीन है। इसमें कहीं कोई विवाद और विषय है ही नहीं। इसको तो जानबूझकर एक विवादित बनाया जा रहा है, जबकि हमारे साथ सभी सांसद हैं और अभी तक हैं। 2019 से अगर आप देखिएगा तो हमारे साथ 5 सांसद हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ खड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय जेपी नड्डा जी, सबको पता है जी। लेकिन सीट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा चंदन जी? जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से दावेदारी की जा रही है 5 से 6 सीटों पर, चिराग पासवान भी कह रहे हैं 5 से 6 सीटों पर, तो 12 सीट तो ऐसे ही हो गए। कैसे निकलेगा फॉर्मूला फिर? देखिए, 2019 में भी 6 सीटों पर हमारे सांसद थे। अब चिराग पासवान के अहंकार के वजह से सभी सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता चुन लिए। तो अब चिराग पासवान तो इकलौते हैं, 6 में से 5 हमको मिलेगा, 1 चिराग पासवान को मिलेगा। कहां हम लोग इसमें कह रहे हैं कि जमुई से हम ही को दे दीजिए? जमुई से चिराग पासवान लड़ेंगे, हाजीपुर से हमारे नेता। चंदन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता विनीत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जो चिराग पासवान के गुट से हैं। विनीत जी, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर दावेदारी पशुपति पारस की तरफ से भी की जा रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। कैसे निकलेगा ये पूरा फॉर्मूला? देखिए, पहले तो ऐसा है कि कभी भी गठबंधन धर्म का अगर आप पालन करते हैं तो सार्वजनिक मंच पे एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बड़ी शालीनता से मैं कह रहा हूं कि अब जो है खोखले दावों का समय नहीं है, अब निर्णय का समय आ गया है। और निर्णय कौन लेगा? बीजेपी बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ एनडीए। तो बीजेपी को मालूम है। और आधार क्या होगा? आधार होगा कि जनता किसको चाहती है, जहां आधार किसके पास है। और एक बार नहीं, कई बार बताया गया है कि वहां पे जो जनता है चाहती है या तो चिराग पासवान आए वहां चुनाव लड़ने के लिए या लोजपा रामविलास नहीं कोई प्रतिनिधि हो। तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में निर्णय आ जाएगा। और मैं फिर से कहूंगा कि दावों का कोई समय नहीं है, अब निर्णय का समय आ गया है। तो क्या ये निर्णय होने जा रहा है विनीत जी? स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन होती है तो जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट देगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके पास सारी जानकारी है, उनके अपने काडर से, उनके जो अपने एजेंसीज हैं कि जनता किसको चाहती है। और बात यहाँ पे 40 सीट जीतने की है बिहार में। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी हम निर्णय नहीं लेंगे जिससे कि 1-2 सीट भी हमारे खाते से चली जाए। तो 40 सीट जीतना है, तो इसलिए जहां पे उम्मीदवार इसका विनेबिलिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चिराग पासवान जी का विनेबिलिटी फैक्टर कहां ज्यादा है, उसी के अनुसार सीट मिलेगा। तो आप लोगों की क्या मांग क्या है विनीत जी? आप लोग क्या चाहते हैं?
बड़ा स्वाभाविक है, 2019 की भी बात हो रही है, लोजपा के सिंबल पे ही लोग लड़े थे। और देखिए, पार्टी तोड़ने के बाद, परिवार तोड़ने के बाद ऐसे बहुत से सांसद है जो छोड़ के चले गए थे, फिर से इधर आने लगे क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। खैर, वो भूतकाल की बात हो गई। हमारा जो 2019 का जो 6 सांसद थे और 6 सीट पे हमारा जो दावेदारी है मजबूत है। इसके अलावा भी चिराग पासवान केवल 6 सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी और एनडीए को जिताने के लिए जितनी सीटें हमें मिलेंगी उससे भी जीतने का हम दम रखते हैं। हाँ, तो कितनी सीटें चाहिए आप लोगों को? कोई मांग आपने रखी है? नहीं, मैंने कहा आपको कि 6 सीट पे हमारी दावेदारी मजबूत है। 1 सीट हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की राज्यसभा की सीट थी। ये सारी बातें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान में डाल दिया गया और मुझे लगता है कि इन चीजों पर निर्णय बड़ा सकारात्मक तरीके से हो जाएगा। खबर ये भी है विनीत जी की एक करने की कोशिश हो रही है, सुलह कराने की कोशिश हो रही है, इस तरफ भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे नेता निर्णय करेंगे, माननीय मंत्री जी निर्णय करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि पानी काफी बह चुका है, ये मुद्दा काफी पुराना हो गया है, 2.5 साल 3 साल हो गया है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत जी और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ चंदन जी भी जुड़े हुए थे जो पशुपति पारस के गुट से थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला जो है वो सुलझ जाएगा। शेयरिंग कब तक हो जाएगा सर? यथाशीघ्र चिराग पासवान रहेंगे सर एनडीए में? केंद्रीय चुनाव समिति की सभी लोग रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। कब तक हो सकता है ऐलान सर? जल्द होगा, पार्टी निर्णय लेगी, जल्द होगा। तो देखिए, अब एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है, खासतौर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर बीजेपी असमंजस में है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, सीटों की दावेदारी पेश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि पासवान परिवार में उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी आखिर कौन है, इसकी लड़ाई अब चल रही है, क्योंकि पशुपति पारस जो है वो अपने आप को राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते हैं। वहीं चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, उनकी भी दावेदारी है। अब देखना होगा कि मामला कैसे सुलझता है। बढ़ते हैं आगे और देखिए, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा अब तेज हो गई है। 14 मार्च तक विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव की औपचारिकता पूरी हो जाएगी और इसके बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार पर लगा ब्रेक हट सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 28 जनवरी को ही एनडीए सरकार बनी थी, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर महागठबंधन लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। अभी मौजूदा एनडीए सरकार में सीएम नीतीश कुमार को मिलाकर 9 मंत्री हैं। बीजेपी को अपने मंत्रियों की सूची फाइनल करने में देरी हुई। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। 27 मंत्रियों की वैकेंसी अभी बनी हुई है। तो कैबिनेट में नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू बीजेपी से 3-3, हम पार्टी से 1 और एक निर्दलीय विधायक अभी मंत्री हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के पास 9 विभागों की जिम्मेदारी है। अन्य मंत्रियों को भी 2 से 5 विभाग दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का ख्याल भी रखा जाएगा। ऐसी चर्चा है कि कई मंत्रियों के विभाग में परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे अधिक चर्चा शिक्षा विभाग को लेकर है। फिलहाल शिक्षा विभाग विजय चौधरी के पास है। विजय चौधरी के पास जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रभार भी है। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एनडीए का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जल्द ही विस्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं महागठबंधन के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार का सवाल है, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार है और समय आने पर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वह विदेश से आ गए हैं। बहुत शानदार मंत्रिमंडल जो कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर इस तरह का शानदार मंत्रिमंडल बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी होना ये बता रहा है कि बिहार सरकार में सहयोगी दलों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है और एनडीए में
ऑल इज नॉट वेल है। और जिस तरह से नाराजगी माननीय विधायकों की है सरकार के प्रति, तो ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शुरुआती दिनों से ही ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए मंत्रिमंडल गठन के बारे में जो सामंजस्य बननी चाहिए थी वो नहीं चल पा रही है। एक व्यक्ति को 9 विभाग देना, हमको लगता है कि जो सामान्य रूप से जो रूटीन वर्क है वो भी नहीं चल पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार का जो काम होना चाहिए था, प्रगति होनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं बाधा हो रही है। बिहार कैबिनेट का विस्तार तो होना ही है आज भी या कल, लेकिन मूल बात है विकास। अभी सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 9 मंत्री हैं। यह 9 मंत्री बिहार के विकास के 9 रत्न हैं। विकास और कल्याणकारी कार्यों का इनके पास बेहतर अनुभव है। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें बिहार के भी प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 से 3 दिन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी फाइनल हो जाएगा और गठबंधन के घटक दलों के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। दिल्ली में बीती रात लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता शामिल रहे। वहीं बिहार से दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी और मंगल पांडे भी शामिल रहे। करीब 45 मिनट तक चली बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आई है कि बैठक में बिहार में बीजेपी कोटे की सभी 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हुई। पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की सभी सीटों पर एनडीए के सभी सहयोगी के एक उम्मीदवार के उतारने का ऐलान किया जा सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम मोदी ने अलग से अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।